हेलो दोस्तों, तो कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप बहुत सही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 4 का लास्ट वीडियो। तो गाइस, मैंने इसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आपने ये तीनों पार्ट देखे हैं तो गाइस, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से, इसकी गारंटी है। इसके बाहर कुछ बन ही नहीं सकता क्वेश्चन। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का इस एपिसोड को, या इस टेस्ट को कह सकते हैं आप, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर चुके हैं। केवल 10 क्वेश्चन आपके बचे थे इस टॉपिक से, जो मैं इस वीडियो में पूरा कर दूंगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। तो गाइस, सच्चिदानंद भारती। याद रखिए, ये क्या है? पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। याद रखिए गाइस, कौन? सच्चिदानंद भारती। किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? तो गाइस, मैती आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में केवल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो गाइस, याद रखिए कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिए, 6 याद रखिए, 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान, ऑब्वियसली गाइस ये तो आपको याद होना ही चाहिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड का क्या, पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पूरे भारत का। याद रखिए गाइस, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो गाइस, यहाँ से आपके सामने 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। जो कार्बेट नेशनल पार्क था, उसका पहले नाम क्या था? पहले उसका नाम था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा से उसको नाम कन्वर्ट कर दिया कार्बेट नेशनल पार्क में, कब? 1957 में। याद रखिए गाइस, 1957 में। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके ठीक 10 साल बाद, याद रखिए 10 साल बाद इसका नाम बदल दिया। याद रखिए 1957। याद रखिए गाइस, 1957 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो गाइस, ऑब्वियसली कार्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले की बात जहाँ आएगी वहाँ कार्बेट नेशनल पार्क में आपने टिक कर देना गाइस। दक्षिण पूर्व पूछा है, दक्षिण पूर्व एशिया का, पूरे एशिया का पूछा गाइस, दक्षिण पूर्व एशिया का। तो कौन? कार्बेट नेशनल पार्क। याद रखिए, पहला जहाँ दिखे आपको, आपने यही टिक करना है गाइस। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही सर्वाधिक बाघ, याद रखिए, सर्वाधिक बाघ यहीं पाए जाते हैं। राज्य में किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? तो गाइस, एक राजाजी राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड में, जिसे 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर के योजना में सम्मिलित किया गया। इस जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम किन पे रखा गया? सी राजा गोपालचारी के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया। वन्य जीव विहार समूह में कौन सा समूह पश्चिम से पूर्व सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो गाइस, याद रखिए, पश्चिम से पूर्व पूछा गया है। तो पहला है हमारा केदारनाथ वन्य जीव विहार पूछा है गाइस, यानी अभ्यारण्य। केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। याद रखिए, नंदा देवी का, केदारनाथ का है, देखिए पहले गढ़वाल वाले एरिया को लिया गया है। गढ़वाल पहला, केदारनाथ हो गया, दूसरा नंदा देवी हो गया, फिर बिनसर हो गया, फिर अस्कोट हो गया, ठीक है। गढ़वाल से कुमाऊं को, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गाइस, पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जिला है उत्तराखंड का जहाँ का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। याद रखिए, वन क्षेत्र पूछा गया है। कहाँ का? पौड़ी गढ़वाल का। हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए गाइस एक योजना की शुरुआत की गई, जिसे स्नो लेपर्ड योजना कहा गया। क्या कहा गया? स्नो लेपर्ड योजना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यह योजना कब शुरू हुई? तो यह योजना की शुरुआत हुई 1990-91 में। याद रखिए गाइस, 1990 to 91, याद रखिए 1990 और 91 में इसकी शुरुआत हुई। गाइस, इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ऑलमोस्ट इस टॉपिक का हमारा पूरा पोर्शन कवर हो चुका है गाइस। इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता इस टॉपिक से। मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, मैंने बता दिया गाइस। उन 2 पार्ट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके देख लीजिएगा। इस टॉपिक से अगर कुछ बन सकता है तो ये तो मोटा मोटा आप इसको भी देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ। तो गाइस, पहला जो हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिए,
मैंने इसमें मतलब मोटा मोटा ये बताया कि कौन सा उद्यान का स्थापना कब हुई, उसका क्षेत्रफल कितना है और उसकी अवस्थिति मतलब वो कहाँ स्थित है, इसके बारे में कुछ डिटेल में बात की। ज़्यादा डिटेल में नहीं, मतलब मोटा मोटा देख लीजिए आप इसको। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ। 1936 में इसका नाम था रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। 1957 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है 520.82 और ये स्थित है पौड़ी व नैनीताल में। याद रखिए 2 डिस्ट्रिक्ट समूह को ये कवर करता है। दूसरा है गाइस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर और ये कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये स्थित है चमोली में। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी की स्थापना हुई 1982 में। इससे महाभारत में नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, 87.50 इसका क्षेत्रफल है। ये भी चमोली में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम श्री राजा गोपालचारी के नाम पर रखा गया। इसकी स्थापना 1983 में हुई। इसका क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में कवर है गाइस, देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार। याद रखिए देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार। और जो छठा और लास्ट राष्ट्रीय उद्यान है वह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई 1989 में। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2390 और ये स्थित है उत्तरकाशी में, स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक है गाइस, और देखिए वन्य जीव विहार यानी उत्तराखंड में कुल 7 अभ्यारण्य हैं। इस पर भी हम एक नज़र मार लेते हैं, बस मोटा मोटा देख लो, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। गोविंद वन्य जीव विहार, गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना हुई 1955 में। इसका क्षेत्रफल है 485.89 और वर्ग किलोमीटर और ये है उत्तरकाशी में स्थित। दूसरा है केदार वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना हुई 1972 में। 957.20 इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। ये भी 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, चमोली व रुद्रप्रयाग। अस्कोट वन्य जीव विहार, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, 1986 में इसकी स्थापना हुई। 599.93 इसका वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है, पिथौरागढ़ में ये अवस्थित है। सोना नदी वन्य जीव विहार, याद रखिएगा सोना नदी वन्य जीव विहार 1987 में स्थापना हुई इसकी। 301.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, पौड़ी में स्थित। बिनसर वन्य जीव विहार 1988 में स्थापित, 47.07 क्षेत्रफल, अल्मोड़ा में अवस्थित। मसूरी वन्य जीव विहार 1993 में स्थापना 10.82 बहुत ही कम क्षेत्रफल, देहरादून में अवस्थित। राष्ट्रीय नंधौर, याद रखिएगा नंधौर वन्य जीव विहार, नंधौर है गाइस, याद रखना, दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख तो रहा है वैसे हल्का हल्का। नंधौर वन्य जीव विहार 2012 में, मतलब ये लेटेस्ट है, मतलब सबसे नया, 269.95 इसका क्षेत्रफल है। ये भी 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, नैनीताल व चंपावत। याद रखिए नैनीताल व चंपावत को ये कवर करता है। तो गाइस ये हमारा पूरा हो चुका है।